पांचजन्य काव्य प्रसून जयतिमात सादे प्रिय साहित्य साधकों, आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक सुंदर सा छंद विधान लेकर के, जिसका नाम है पादाकुलक छंद। आदरणीय बंधुजनों, आप सभी को विदित हो कि पादाकुलक छंद जो है बहुत सुंदर छंद होता है और इसमें 16 मात्राएं प्रतिपंक्ति में होती हैं और एक सममात्रिक छंद होता है। अब चलते हैं इस छंद की ओर। किस प्रकार से इसमें जो है मुझे थोड़ा कम चलाना आता है, तो अगर इसमें से ब्रश लेना हो तो किस प्रकार से लेंगे पता नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है। पादाकुलक छंद के एक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आदि में द्विकल, इसकी विशेष बात यह है कि आदि में द्विकल यानी दो कलों का, दो मात्राओं का एक शब्द लिखना पड़ता है सबसे पहले, है ना, द्विकल से। और फिर उसके बाद में अगर त्रिकल आता है तो फिर एक और त्रिकल लेना पड़ता है। 1-2 त्रिकल 3 प्रकार के होते हैं, 1-2 या 2-1 या 1-1-1। अगर पहले द्विकल के बाद में एक त्रिकल आता है तो एक और त्रिकल लेना पड़ता है, ताकि उसको त्रिकल प्लस त्रिकल तो षटकल हो जाएगा। तब वो सम संख्या में कल संयोजन इसका होता है। कहने का मतलब सम संख्या में कल संयोजन हो जाएगा। 6 तो सम संख्या होती है। अब इसके कुल 4 चरण होते हैं और 2-2 चरण जो हैं क्रमागत समतुकांत किए जा सकते हैं, या चारों चरणों को भी समतुकांत किया जा सकता है। अब एक अति महत्व की बात यह है कि मैंने ये अपने स्वानुभूत प्रयोग किए हैं, जिसमें कल संयोजन सुझावित किया है कि या तो इसको लिखते समय आपको 16 मात्राएं लिखनी हैं, तो 2-2-2-2-2-2 की 8 आवृत्तियां लिखने से आपकी 16 मात्राएं पूरी हो जाएंगी और ये पादाकुलक की एक पंक्ति बन जाएगी। अगर आपने त्रिकल कहीं पर लिखा है तो दूसरा प्रयोग ये है कि पहला तो द्विकल लिखना ही लिखना है, फिर उसके बाद में अगर त्रिकल लिखा है तो फिर एक त्रिकल लिखना पड़ेगा, या पंचकल लिखेंगे तो आगे भी त्रिकल लिखना पड़ेगा। तो पंचकल का इसमें कोई है नहीं, आगे अगले वाले में प्रयोग है, तो आप देख लीजिए। 2+3+3+4+4 तो 16 मात्राएं हो जाएंगी। मतलब पहला द्विकल लिखना है, फिर त्रिकल अगर लिखते हैं तो फिर एक और त्रिकल लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में चतुष्कल या द्विकल करके आगे लिख सकते हैं, या फिर 8 मात्राओं में से आप मतलब अंतिम भी इसका द्विकल ही होगा और शुरुआत भी द्विकल से ही होगी। तो इस प्रकार से आप देखिए, इसके 3-4 प्रयोग 5 प्रयोग जो हैं मैंने वो स्वानुभूत कल संयोजन के लिए सुझाव किया है, वो भी आप देख लीजिएगा। तीसरा है 2+4+4+4+4+2। तो इस प्रकार से भी, मतलब ये द्विकल वाला ही है, उसमें आपको 2-2 को जोड़कर 4-4 कलों का शब्द भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए इस प्रकार से। अब चौथा प्रयोग है, उसमें द्विकल के बाद द्विकल, फिर चतुष्कल, फिर त्रिकल अगर लिखा है तो अंतिम पंचकल होगा, जिसमें पंचकल में एक समकल अंत में होगा ही होगा, है ना। ऐसा पंचकल लिखना है जिसके अंतिम शब्द जो है, अंत जो है द्विकल से हो, है ना। अब देखते हैं 5वां प्रयोग जो है, इससे आगे भी हो सकते हैं सुझाव। 2+4+4+3+3 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। चलिए, अंत भी द्विकल से होना अनिवार्य नहीं है, शुरुआत द्विकल से होना अनिवार्य है। ये बात भी क्लियर हो गई। ये मैंने स्वयं ही लिखे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखनी सुननी पढ़नी पड़ती हैं तो कुछ विस्मृतियाँ हो जाती हैं। तो अंत में द्विकल अनिवार्य नहीं है इसमें, लेकिन शुरुआत में किसी भी हर पंक्ति में द्विकल अनिवार्य ही है पादाकुलक छंद में। और पादाकुलक छंद का ही 2 गुना जो होता है वो मत्तसवैया यानी राधेश्यामी छंद होता है। वो आगे आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। अब 16 मात्राओं का छंद है। 16 मात्राओं के अच्छा, वो मैंने अपने प्रयोग लिखे हैं। गुणनखंड के विभिन्न भाजकों से करके देखिए। एक गुणनखंड 2 अनिवार्य है,
प्रथम में, तो शेष 14 हैं, तो उनको 14 को आप बांट सकते हैं। वही नियम सभी पर लागू होगा। इसी प्रकार से वो ऊपर जो मैं वर्णित कर चुका हूँ, सुझाव विकल्प संयोजन है ना। प्रारंभ में द्विकल अनिवार्य है। पादाकुलक का उदाहरण जो है, पुनः मैंने ये इसलिए उद्धृत किया है, प्रारंभ में द्विकल अनिवार्य है पादाकुलक छंद में। अब पादाकुलक छंद की लय किस प्रकार की होती है, मैं मूलतः जो मूल लय है जो मेरे को पता है वो मैं आपको गुनगुना के बताता हूँ, ताकि आप गुनगुना के सुंदर तरीके से लेखन कर सकते हैं। और बहुत सुंदर छंद है, बहुत लयबद्ध है, विभिन्न लय हैं इसकी। कई गीत, फिल्मी गीत भी लिखे जा चुके हैं इस पर। और राधे श्याम छंद इसका ही दुगुण होता है। उस पर तो राधे श्याम रामायण के नाम से एक बहुत बड़ी विशद पुस्तक है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद में किसी ने रामायण, सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर रामायण होगी तो राधे श्याम रामायण है, जो कि पंडित आचार्य राधे श्याम जी ने लिखी है। ठीक है, अब मैं इसका आपको उदाहरण पढ़ करके बताता हूँ कि बरसाने की वह गोरी थी, वृषभानु गोप की छोरी थी। बरसाने की वह गोरी थी, वृषभानु गोप की छोरी थी। माधव पर गौर रंग छाया, कान्हा ले पिचकारी आया। कान्हा ले पिचकारी आया, राधा पर निज रंग बिखराया। ये मेरा एक गीत है, उसमें से 4 पंक्तियाँ उद्धृत की हैं, एक बंद मैंने। तो बरसाने की वह गोरी थी, वृषभानु गोप की छोरी थी। माधव पर गौर रंग छाया, कान्हा ले पिचकारी आया। इस प्रकार से अब आप सुंदर सजन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शारदे आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें और उनका वरद हस्त हम सभी साहित्य साधकों के सर पर हमेशा बना रहे। जयति मातु शारदे, जयति पांचजन्य काव्य प्रसून।